बैकुंठ धाम में बड़ा ही मनोरम दृश्य था। माता लक्ष्मी प्रभु नारायण के साथ शेषनाग पर विराजमान थीं और वे अलग अलग लोकों की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम। लक्ष्मी नारायण साथ में नारद मुनि को आशीर्वाद देते हैं और बैकुंठ लोक आने का कारण पूछते हैं। नारद मुनि, आप यहाँ बिना कोई सूचना दिए कोई आवश्यक कार्य? नारायण नारायण, प्रभु मैं तो यहाँ से जा रहा था तो सोचा आपके और माता के दर्शन करता चलूं, इसीलिए आ गया प्रभु। किंतु आप दोनों कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कोई आपदा आन पड़ी है क्या प्रभु? नहीं नहीं नारद मुनि, हम तो बस तीनों लोकों की लीलाओं को देख रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा जताई है। तो इसमें समस्या क्या है प्रभु? माता लक्ष्मी के बहाने आप भी भूलोक की यात्रा करें। मेरी मानिए तो यात्रा कर ही आइए प्रभु। देवर्षि नारद और माता लक्ष्मी के कहने पर प्रभु नारायण माता लक्ष्मी के साथ भूलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। किंतु यात्रा करने से पूर्व प्रभु नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी चाहे कुछ भी हो जाए, आप भूलोक पर किसी भी मानव की सहायता नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में सुख या दुख भोग रहे हैं। यह सब विधि का विधान है। इसीलिए चाहे जो हो जाए, आप किसी की भी सहायता नहीं करेंगी। देवी लक्ष्मी प्रभु नारायण की शर्तें मान लेती हैं और भूलोक की यात्रा पर निकल जाती हैं। भूलोक की यात्रा के दौरान देवी लक्ष्मी तरह तरह के पहाड़, झरने, फूल, पक्षी और जानवर देखकर अति प्रसन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी को भूलोक पर कुछ समय और बिताने का मन करता है, जिसके लिए वह प्रभु नारायण से कहती हैं, प्रभु मुझे भूलोक पर कुछ समय और व्यतीत करना है। क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए और रह सकती हूँ? इस पर प्रभु नारायण देवी लक्ष्मी को उत्तर देते हुए कहते हैं, ठीक है देवी, आप भूलोक पर कुछ समय और व्यतीत कर सकती हैं, किंतु मुझे दिए वचन को स्मरण रखिएगा और किसी भी मानव की सहायता मत कीजिएगा। इतना कहते ही प्रभु नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी भूलोक की यात्रा पुनः प्रारंभ कर लेती हैं। तभी देवी लक्ष्मी नीचे पृथ्वी लोक पर देखती हैं कि एक बड़ा ही गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और कुछ मटके और मिट्टी से बने बर्तन बेचने की कोशिश कर रहा होता है। गरीबी के चलते उस आदमी की आंखें धसी होती हैं, छाती की हड्डी बाहर झांक रही होती है, पेट और पीठ एक समान हुए पड़े होते हैं। उसके शरीर पर एक मैली फटी पुरानी बनियान होती है। वह आदमी पेड़ के नीचे अकेला नहीं होता, बल्कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी उसी के साथ अपने पिता की सहायता कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी आदमी उनसे कुछ भी सामान नहीं खरीदता है। सुबह से शाम हो जाती है और उनका एक भी बर्तन नहीं बिकता है, जिसके चलते बच्चे भूखे रह जाते हैं और भूख से रोना शुरू कर देते हैं। देवी लक्ष्मी से यह सब देखा नहीं जाता और वह पृथ्वी पर उतरकर एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उस गरीब आदमी के पास जाती हैं और कहती हैं, भैया ये मटका कितने का दिया? 10 रुपए में मालकिन। ठीक है, 2 मटके दे दो। जी। मटका खरीदने के बदले में देवी लक्ष्मी उस गरीब आदमी को कुछ सिक्के देती हैं, जिसे वह गरीब आदमी एक मटके में रख लेता है और अपने घर चला जाता है और अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लाता है और साथ बैठकर रूखा सूखा भोजन करता है। देवी लक्ष्मी उन बच्चों को खाते देख प्रसन्न हो रही होती हैं। तभी वहां भगवान नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं, देवी, आपने विधि के विधान को बदला है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब आपको दंड भुगतना ही होगा। प्रभु मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन प्रभु नारायण कहते हैं, देवी, आपने विधि के विधान को बदला है, इसलिए अब आपको दंड भुगतना ही होगा। तब देवी लक्ष्मी उदास मन से कहती हैं, प्रभु
जैसी आपकी इच्छा, लेकिन दंड स्वरूप मुझे करना क्या होगा? इस पर प्रभु नारायण कहते हैं, देवी, आपको 3 वर्षों तक किसी गरीब के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाती हैं और अगले ही क्षण एक छोटी बच्ची का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वह गरीब आदमी माता लक्ष्मी को देखता है और कहता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरा दुनिया में कोई नहीं। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी। यह सुनकर वह गरीब आदमी कुछ पल सोचता है और कहता है, देखो बिटिया, हम धनी तो नहीं हैं, लेकिन जो रूखा सूखा हम खाते हैं वो तुम्हें भी खिला सकते हैं। तो तुम चाहो तो यहाँ जिंदगी भर रह सकती हो। इतना कहते ही वह गरीब आदमी माता लक्ष्मी को अंदर ले जाता है और खाने के लिए देता है। अगले ही दिन से माता लक्ष्मी गरीब आदमी के सभी कामों में हाथ बटाना शुरू कर देती हैं। माता लक्ष्मी उसके साथ बैठकर मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने शुरू कर देती हैं। देवी लक्ष्मी के बनाए मिट्टी के बर्तन किसी संगमरमर से कम नहीं लग रहे थे। साथ ही देवी लक्ष्मी जो भी मूर्तियां बनाती थीं, वह ऐसी लगती थीं जैसे वो अभी बोल पड़ेंगी। इसलिए धीरे धीरे गरीब आदमी के सभी मिट्टी के बने बर्तन और मूर्तियां बिकने शुरू हो गए और कुछ ही समय बाद वह गरीब आदमी धनवान होने लगा और कुछ समय बाद अपने एरिया का सेठ बन गया। तभी एक दिन उस आदमी और उसके बच्चों ने यह फैसला किया कि उनकी जिंदगी में यह बदलाव लक्ष्मी के आने के बाद ही हुआ है। इसलिए वह लक्ष्मी के लिए ढेर सारे गहने, कपड़े और मिठाई लेकर उसके कमरे में गए। लेकिन कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि कमरा तो खाली पड़ा हुआ है। अब वो सब लक्ष्मी को आवाज देना शुरू करते हैं, लक्ष्मी, तुम कहाँ हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम कहाँ हो? और देखते हैं कुछ ही पल बाद एक दिव्य रोशनी से माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट होती हैं, जिसे देखते ही वह आदमी समझ जाता है कि यही वो लक्ष्मी है जो बीते 3 वर्षों से उसके यहाँ नौकरानी बनकर रह रही थी। यह देखते ही वह आदमी माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं और आपसे मैंने मजदूरी करवाई। कोई बात नहीं पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तो विधि का विधान है। माता लक्ष्मी को साक्षात देखने के बाद आदमी और उसके बच्चे माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस पर देवी लक्ष्मी उन्हें सदा धनवान रहने का आशीर्वाद देकर वहां से बैकुंठ धाम की ओर निकल पड़ती हैं।